सतनाम। करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन धन ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा वडभाग सिंह जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। गुरमुखो फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज फिर पंचम पातशाह महाराज का शब्द आप सरवण करोगे। बड़ी बख्शिश कर रहे हैं महाराज अपनी कायनात ते, अपनी वसु ते, अपने गुरु घर विच आने वाले बच्चों ते। एक बड़ा सुंदर शब्द है, आप सब मिल के आवाज़ दोगे। उस तो बाद शब्द तक पहुँचने वास्ते मैं डायरैक्ट लैंड नहीं करना पहाड़ी के उत्ते। ये सफ़र मेरा बाई रोड जाएगा। कहने तो मतलब इहदे विच रोज़ दे माहौल नूं लैके असीं चलना है। हर रोज़ की गल करनी है तो उत्थे पहुँचना है। आओ सारे मिल के गायन करिए। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद वो बैरागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, चरण कमल की आस प्यारे। जम कंकर नस गए बेचारे, जम कंकर नस गए बेचारे। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। करो कृपा। दर्श तेरे सहज आनंद वसै बैरागी। सहज आनंद वसै बैरागी। तो चित आवे तेरी मैया, तू चित आवे तेरी मैया। सिमरत नाम
सगल रोग खैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। अनेक दुख देवै अवरै को, अनेक दुख देवै अवरै को। पहुँच न सकै जन तेरे को, पहुँच न सकै जन तेरे को। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद वसै बैरागी, सहज आनंद वसै बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय। केवल नाम हृदय में दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। परम सत्कार्यो गुरु रूप सरबत संगत, आशा महला पंजवा, आदि ग्रंथ सफा 399। बड़े सुंदर बोल ने और जिक्र प्यास का है। प्यास, दास ने बेनती की सी कि मैं बाई एयर किते लैंड नहीं करना, मैं बाई रोड चल, बाई रोड। बाई रोड तो मतलब हर बस्ती च रहन वालियां दा समाजिक ढांचा, हर मनुख दे अंदर ओदी प्यास, ओदा जिक्र मैं जरूर करदा जावां। जदों असी प्यास की गल करिए तो प्यास का जानना बहुत लाजमी है। प्यास किन्ने प्रकार की है? मनुख प्यासा है, पर प्यास किस चीज की है? केड़ी वस्तु नूं वो जितना चाहता है और उहदा मन तड़प रहा है प्यास दे विच। प्यास एक शरीर की लोड़ है, पानी की लोड़ है। और जिस मनुख नूं पानी की लोड़ पै जावे, वो कुछ टाइम, कुछ समा अपने आप दे विच रह के अपनी तड़प का इजहार करता है। पर पानी ना मिलन ते प्यास वधदी जाए, मनुख तड़पन लग पैंदा। शरीर की लोड़ है, प्यासा, पानी की जरूरत है। पानी अंदर जाए, प्यास बुझे। गुरबाणी का शब्द है, बभीआ अमृत वेले बोलिया
तां दर सुनी पुकार। बबीया प्यासा है, वो बोल रहा, तड़प रहा, और ओदी तड़प नूं देखदे आ उस परमात्मा ने भी आवाज सुनी। तो प्यास तो मराद पानी दी लोड़ है, मनुख प्यासा है। और बड़ी प्रचलित गल है, रेगिस्तान दे विच मनुख तुर रहा होवे, प्यास लग जावे और दूर किसी दरख्त दा साया पिया होवे, रेत दे उत्ते कड़कदी धुप, मनुख सोचदा है उत्थे कोई पानी दी बौली है, कोई छपड़ी है, दौड़दा है, पर जदों पहुंचदा है वो सिर्फ साया सी। निराशा हो जाती है मन दे विच। एक आस लैके आया सा, प्यास बुझानी सी, पर पानी नहीं मिलिया, निराशा हो गई, तड़प रहा। एक मनुख दे अंदर प्यास है पानी दी, मनुख दे अंदर दूसरी प्यास है किसी नूं नीचा दिखाण दी, और वो नीचा दिखाण वास्ते मनुख हर प्रयास करता रहिंदा। किसी दे आव भाव नूं देखना, किसी दी कोई छोटी जिन्नी गल नूं देखना, उन्होंने वड्डा करके सुनाना, और उस मनुख दे प्रति ऐसे षड्यंत्र रचने जिहदे नाल वो मनुख नीवा हो जावे, और जिन्नी देर तक मनुख वो नीवा नहीं हुंदा, प्यास बुझदी नहीं। कई बार देखण च आया, बड़े समझदार लोकी वो समझ जाते हैं कि मेरे विरोधी दी प्यास की है, वो चाहता की है। वो फिर की करता है, आप ही जाके माफ़ी मंग लेंदा है, अपनी गलती तस्लीम कर लेंदा है, और उहदे विरोधी दे भाव देखण वाले ने आटोमैटिकली एक मत्थे दियां लकीरां मुक जांदियां ने, अखां चों गुस्सा गायब हो जाता है, और उहदा सुभाव नरम हो जाता है। भाव प्यास मुक गई। प्यास सी ना नीवें दिखाण दी, दिखा लिया, आप ही डिग गया, प्यास मुक गई। एक मनुख बड़ा अंबिशियस है, मैं कुछ करना है, वो योग नहीं किसी चीज नूं पाण दी, उहदे अंदर क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, पर प्यासा है। और प्यासे मनुख ने नहीं देखना, प्यासे मनुख ने नहीं देखना कि की होवेगा, उन्हें कर निकलना, कर गुजरना। जिवें एक मनुख नूं प्यास लगी है पानी दी, पानी नहीं और बहुत तड़प है, उहदे अगे शराब की बोतल रख दिओ, घटाघट पी जाएगा। शराब दे, क्योंकि पानी नजर आ रहा है, प्यास बुझानी है, और उन्हें पी ली। किथे अमृत पीने वाला मनुख अज जहर पी रहा, पर हकीकत यह है प्यास है, प्यास। फिर कुछ लोगों को प्यास है खोज करन दी। गुरबाणी भी कहती है, खोजो खोजो कोई तो खोजो। खोज शब्द है सतगुरु नूं लोचदा, जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होए, जिचर शब्द ना करे विचार। विचार का मतलब खोज। और जेड़े रसीए ने, जेड़े जानन वाले ने, उन्होंने खोज है। तुसी देखिया होवेगा, एक प्यासा मनुख पानी की भाल वास्ते जदों ना मिले, फिर दूर किते पहाड़ी नजर आवे,
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਨੇ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੜ ਹੈ, ਚੱਕੜ, ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ, ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਮਟਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੋਰਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੜਪ ਤੜਪ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਚੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੀਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਵਿਕੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਜੇ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੇਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਹਥਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ, ਬਾਂਦਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਵਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ
बच्चा सुक जाएगा पर बांदरी छड्डी नहीं। हू बहू हाथियां दे परिवार दे विच एक हया शर्म है, पर मनुख दे कोल हया ते शर्म मुक गई। प्यास की गल कर रहे, हया की गल कर रहे, किसी नूं नीचा दिखाण की गल कर रहा, किसी दे सिर ते दुपट्टा देण की गल कर रहा, किसी दे पल्लू नूं उतारन की गल कर रहा। ये सारी प्यास है गुरमुखो, प्यास। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। केवल इस प्यास नूं मैं आप जी दे नाल डिस्कस करांगा, मैं जरूर वर्णन करांगा, जिक्र करांगा, पर अपनी प्यास बारे जानकारी लै लईए, सानू केड़ी केड़ी प्यास है। हाथी हथनी जदों अपने पेट दे विचों जन्म दिंदी है बच्चे नूं, तुसीं भी देख लेना, जन्म दे टाइम दे उत्ते आले दुआले सारियां हथनियां इकट्ठियां हो जांदियां ने। शर्म हया दे अंदर जाके वो हथनी अपने बच्चे नूं जन्म दिंदी है। ते फिर बच्चा, मां जिन्नी देर तक बच्चा तुरन दे काबिल ना हो जावे, इन्नी देर तक ओदा ख्याल नहीं छड्डदी। और जे कदी बच्चा किसी शिकारी दे हाथ लग जावे, मां दौड़दी है उहदे पिछे, और भावें उस दौड़ दे विच मां अपनी जान भी खो लवे, वो परवाह नहीं करती, वो छड्डदी नहीं। पर इत्थे दो लत्तां वाले मनुख जिन्हां नूं गुरबानी कई जगह दे उत्ते बड़ा दत्कार दी है, कोई शर्म हया रही नहीं। डिस ऑन करन दी, अपने तो अलग करन दी, दूजे नूं नीवा करन दी, दूजे दी शक्ल नजर ना आवे, फिर असी खुश होंदे आ। बांदरी बच्चे नूं नहीं छड्डदी, पर साडी सुंदरता दी भरी नारी सुंदरी अपने नाल जे मन दे विच उहदी तस्वीर चंगी ना लगे, फिर बड़ा प्रयास करदी है कि किवें करदी है या करदा है, किवें इहनूं बरादरी चों बाहर कढिया जावे। तुसीं कई वारी देखिया होवेगा, कई परिवारां दे बच्चिआं नूं आले दुआले दे लोकी बाप दे कोलों उन परिवार दे विचों कढा दिंदे, बाप लिख के दे दिंदा मेरा पुत्तर ही है नहीं। हुण ओ बेटा किहदे कोल जाके पुछे कि मेरा बाप कौन है, मां कोल जाके पुछदा ते शर्म मारदी है, मां नूं की पुछां, पर पिता ने लिख के दे दित्ता। करवाया किहड़े है? वो लोकी जिन्हां नूं चंगा नहीं सी लगदा। प्यास है, प्यास। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कोई बहुत वड्डी परिवारक खिच नहीं मिली, बहुत वड्डा प्यार नहीं मिलिया, चाहे वो परिवार दे पत्नी दे रूप दे विच, चाहे वो बच्चियां दे रूप दे विच, चाहे वो बहनोईए दे रूप दे विच, तंज करदे ही रहे, तंज करदे रहे। नहीं, गुरु नानक तेनू करना ही कुछ नहीं आंदा, बेकार है, व्यापार ते सिर्फ असी जानते हैं। प्यास है, तू नीवा रह, तू नीवा रह। प्यास, ये जो अपने आप नू बहुत वड्डा सुप्रीमो समझना, बहुत वड्डा समझना, ये मनुख दी प्यास है। दूजे नू नीवा करके देखना, ये मनुख दी प्यास है। असी जे अजे इस पानी नाल, इस प्यास दे नाल नहीं रजे, असी अजे इस दुबदा विचों नहीं निकले, ते जेड़ी गल पंचम पातशाह महाराज कह रहे ने, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, मैनू दसो कदी प्यास लगेगी? गुरमुखो, सब तो उच्ची प्यास है, सब तो वड्डी प्यास है उस
सतगुरु दे उस निरंकार दे उस सच दे नेड़े होना जिहड़ा सच पूरे संसार दे उत्ते रूल कर रहा है, समझ रहा, समझा रहा, देख रहा, विकस रहा, सब कुछ कर रहा, उहदी जानकारी लैनी सब तो वड्डी प्यास है। रब करे जो पंचम पातशाह जिस दर्शन की प्यास की गल करते हैं वो प्यास साडे मन विच लग जाए। ये दुनिया अज नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अज कलयुग का पैर है। सतयुग राजा हरिश्चंद्र आप सारे जानते हो, सत्यवादी, सच ही सच। फिर आया त्रेता युग। त्रेते दे विच भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम 75% सच सी, 25% झूठ सी। देखो किस तरह हुण फर्क ही पै रहा। त्रेते दे विच 75% सच, 25 झूठ। फिर आ गया द्वापर युग, श्री कृष्ण भगवान, अद्धो अध, अद्धा सच अद्धा झूठ। जो नीति है राजनीति, बाखूबी कृष्ण भगवान ने डट के राजनीति का इस्तेमाल किया। तुहानू कुछ, मैनू कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ। लेकिन आप दी सोच जिहड़ी सी और कृष्ण भगवान की नीति नू जानन वास्ते भी एक अच्छा राजनेता चाहिए, एक अच्छी बुद्ध की जरूरत है, अच्छी खोज की जरूरत है। ऐसी राजनीति खेडी, ऐसी राजनीति खेडी और उस राजनीति दे पिछे की सी? अधर्मता का अंत करना, अधर्मता नू मुकाना, अधो अध। हुण असी हाँ कलयुगी जीव। कलयुग दे विच किन्ना झूठ है। गुरमुखो मेरे कोल कोई शब्द नहीं, या मेरे को इन्नी ताकत भी नहीं कि मैं ये गल आखा 80% झूठ है, 20% सच है, 80-20 की रेशो है। नहीं, सारा ही झूठ है, सारा ही झूठ है। सारा संसार झूठ बोली जा रहा है, झूठ बोली। सब कुछ एक अलग जी प्यास नू लैके जी रहे ने और आप ते दुबदा दे विच ने, दूजियां नू भी मार रहे हैं, खत्म करी जा रहे। मौके दी तलाश, कदों मौका मिले ते असी कुछ कर निकलीए। इसे करके कल युग में कीर्तन प्रदाना, कीर्तन संत महापुरुष रहबरी लोगों का आगमन। और ये क्यों गल आखी कलयुग में कीर्तन प्रदाना कि तुसी अज दे कलयुगी जीव जाके किते अजिहियां मजलसां दे विच बैठन जिथे गुरु की गल होवे, जिथे गुरु की गल होवे ते गुरु साडे ते बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। ये साडे वस दी कोई गल नहीं जी। जिन्नी देर तक मनुख ने गुरु नू गुरु नहीं जानिया, जिन्नी देर तक मनुख अपने मन नू लैके किते उन्हें तुरना नहीं शुरू किया, गुरमुखो इन्नी देर तक असी तुसी सारे सच दे नेड़े नहीं हो सकते। एक बड़ा अच्छा रहबरी कोई मनुख सी, शायद इतिहास दे विच उन्होंने मंसूर करके जानिया, बड़ा जीवनी वाला सी और ओदा गुरु सी।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ 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 ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਚੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੁੜਦੇ ਜੁੜਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਹਲ ਹੱਕ ਅਨਹਲ ਹੱਕ ਅਨਹਲ ਹੱਕ, मैं खुदा वाला हो गया, मैं खुदा हो गया, मैं खुदा वाला हो गया, मैं खुदा हो गया। बस फड़ लिया उत्थे, तू खुदा बन गया। बकायदा तौर दे उत्ते कोर्ट कचहरी लगी, क्योंकि हुक्मरानी अंदाज दी अदालत सी, और उन्होंने सजाए मौत सुनाई गई। जदों फांसी दे फंदे ते लैके जान लगे, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਵਾਇਸ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ मेरे तू पुछण तू पहला मैं तेनू कुछ पुछना है, मेरे सवाल का जवाब दे। पुछो महाराज, तुसी पुछो। कहन लगे जदों तू कसम खादी सी कि मैं बोलांगा नहीं, जिस वेले इन्नी गल कही ते गुरु कहंदा नहीं चल तू पहले दस, तू अपना सवाल कर। कहता महाराज मैं ये पूछना चाहना मेरे को गलती की हुई है, गलती की हुई? कहन लगे जदों मैं कह के तोरिया सी तू बोली ना, तू जड़ा बोले है ना बस वही तेरी गलती सी। ते मंसूर कहन लगा महाराज मैं कदों बोलिया? मैं नहीं बोलिया,
पर जदों खुदा ही बोल जाए तो मैं की आखां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, ये है प्यास। तो फिर गुरु कहन लगा, ओ मेरे पुत्रा, बस तेरा इहो ही कसूर सी, क्योंकि 99 पागल ने, तू कला सच्चा सै, ते कले दी इत्थे पेश नहीं हो चलदी। आखो सतनाम। जिस दरख्त के हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, उस दरख्त का यारो क्या होगा। जिथे सारा समाज ही धक्के मारन वाला होवे, गालां कड्ढण वाला होवे, निंदिया करन वाला हो, भैड़ा आखण वाला होवे, ते उस समाज दा उथों तुसी जाके आखो कि मैं अपना हक लैके आवां, नहीं, उथों एक हक जरूर मिलना, या तो उस महफल मजलिस चों बाहर चले जाओगे, तो या तुहानूं सजाए मौत होवेगी, तुहाडे अरमानां दा कतल कर दिता जाएगा। ये जे साडी प्यास याद रखना। ए सवेरे जेड़े असी भाई साहब कीर्तन करते ना, तो असी सारे सब एक्टिंग, कोई सच नहीं। अगर सच होंदा ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कृष्ण भगवान दे टाइम तो लैके राम दे टाइम तो लैके अजे तक लोकी राम गुरु नानक ते कृष्ण ना बन जाते। मैनू की लोड़ पई सी समझाण दी कि अज मैं बैठदा, मैं गुरु नानक दे दरबार दा कुत्ता कुकर मैं बैठा, मैं कुछ हाँ कहण जोगा। अज तां लोड़ पई क्योंकि मेरे गुरु नानक नूं किसी ने सुन के गुरु नानक दी गल दे उत्ते अमल नहीं कीता। अज बाबा शरणजीत रोंदा है, विलकदा है, ये गल आखदा है, ओ यारो, ओ जदों घर च रहिंदे हो, लाई जो दुक्के चौके छक्के जिन्ने लगदे ने, विकटां चुक्की जाओ। ओ गुरुद्वारे आंदे हो, इत्थे ते नाना क्रिकेट खेडिया करो, इत्थे ते आण के कोई सच दी गल करो। भावें कलयुग दे विच रहिंदे हो, पर कदी राजा हरिश्चंद्र सतयुग नूं भी याद करके देख लो। त्रेता ते द्वापर क्यों भुल गए हो? कृष्ण भगवान ते राम क्यों भुल गए हो? क्यों नहीं तुहाडे मन दे विच ख्याल आंदा? अज एक सिंह साहब मेरे ख्याल तुहाडे विच ही बैठे होणगे, मैनूं कहण लगे, बाबा जी वो फोटो तुहाडी पई है, पता नहीं शायद महेंद्र सिंह जी ने कहा सी, इत्थे ही बैठे ने हरियाणे तो। सिंह साहब खड़े हो जाओ। इन्हों ने कहा, बाबा जी तुहाडी फोटो बड़ी चंगी लगती हो पई है, तो मैनूं हासा आ गया। मैं कहा चलो ठीक होवेगी, वाहिगुरू। उन्होंने चंगी लगी, मैं तुहानूं मुबारक देना। सतगुरु करन ये तुसी जरूर लै जाओ, मेरे वालों तुहानूं तोहफा जे। लेकिन गुरमुखो मेरी सुनदा कोई नहीं जे, ये भी सच जे। जे कोई मेरी सुने ना, मैं माता सुरिंदर कौर जी नूं मैं कहंदा रहना कि माता जी हुण ये नहीं कि परिवार दे नाल मेरा प्यार मुक गया, पर हुण मेरा जहाज ते चढ़न ते जी नहीं करता। लोकी तड़पदे ने बाहर जाण वास्ते, पैसा इकट्ठा करके ले आइए, सब कुछ करिए, टिकटां बुक हो जांदियां ने उत्थों, बाबा जी आओ। मैं अज तक जिन्ने मुल्खां दे विच गया, मैं अपने कोलों एक पैणी भी नहीं खर्चिया, एक पैसा मैं नहीं खर्चिया। गुरमुख प्यारे संगतां, बीबी सुरिंदर कौर, उन्हां दी संगतां, बीबी चरणजीत कौर, सती जी, सारे मेरे इन्ने गुरमुख प्यारे बच्चे ने कि मेरे वास्ते दिन रात लगे रहिंदे ने, बाबा जी ऐ कर लो, ऐ कर लो। मेरी प्यास मुकदी जा रही है, मेरी प्यास मुकदी। किथे मेरा जी करदा मैं बार बार जावां, किथे जी करदा, पर जदों मैं देखना कि उथे भी जाके ग्रुप ने, उथे भी जाके मैं राजनीति करनी है, तो फिर मैं इत्थे अपने इलाके च क्यों ना मैंबर पार्लीमेंट बन जा। क्योंकि धर्म की गल करदियां बड़ी संजीदगी, बड़े दिमाग की लोड़ है। मंत्री बनदे तो मैनूं नहीं लगता कोई दिमाग की लोड़ चाहिए होवे। उत्थे तो बस सवेरे किताबां कढ़ो, झूठ मारना शुरू करो। अरविंद जी मैनूं कहंदे रहिंदे ने, बाबा जी ये जिहड़े सारे मंत्री ना,
इन्हां नूं बड़ा नेड़े होकर जानदा, सवेर तों लैके झूठ शाम तक चलता रहिंदा। पर मैं उत्थे भी नहीं गया, पता नहीं मेरे को गलती हो गई है। पर सवाल ये है, बाबा तू गया क्यों नहीं? इस करके नहीं गया क्योंकि मैनू ये प्यास नहीं सी। मैनू प्यास सी जिहड़ी गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आखी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सब तो वड्डी प्यास उस ईश्वर दे नाम दी है, उस सतगुरु दे नाम दी है। और वो प्यास अगर लग जावे तो सब कुछ बन जाएगा। कई तो पिछे मैं देख रहा, वो कोई 42 मिनटा च रज गए, उन्होंने प्यास मुक गई, जा रहे हैं बाहर, पिछों पिछे चल रही संगत बाहर आ रही जा रही बाहर, प्यास मुकती जा रही है। उन्होंने तड़प जी है, शब्द नहीं जाता अंदर। पकौड़े, समोसे, खट्टियां चीज़ां, इमली फटाफट जाती अंदर। भावें एक कद्दू ਉਹਦੇ ਚ लून मिर्च पा के इमली सुट दो, चौलों नाल खाई जाणगे, लेकिन इत्थे कोई घंटा बैठ जावे। कल डॉक्टर पिंकी कहन लगी, बाबा जी भुपिंदर सिंह जी बड़े खुश सन, उन्हें देखा संगत सारी बैठी है, मैं भी बैठा सा, उन्हों का मन बड़ा गदगद हो रहा सी। और वाकया जिस वेले कीर्तन करके उठे, मैं देखा भरी पंडाल, बड़ा मजा आया, मेरा मन गदगद हो गया। अज भी मेरा मन किया कि अज भी शब्द बड़े चंगे पढ़े ने। अज मैं उठ के देखा संगत कितनी है। जिस वेले मैं गुरमुख उठिया तो मैं आखा, हे खुदा अज अरदास भी ऐसी करा, भुपिंदर सिंह जी ना उठन के देखणगे पंडाल खाली हो गया, तो मैं की जवाब देंगा? ये जे प्यास किथे महाराज दी बाणी, किथे इशारा उपराला। पर 7:30 वजदे ही बस लंगर की पहचान आ जाती है, जाइए उत्थे परौंठे खाइए, सब पंडाल छड़ के चले जाते। अपने अंदर प्यास पैदा करो, प्यास अपने अंदर एक ऐसी तौफीक पैदा करो, तुहाडे अंदर ताकत आवे, एक क्रांति लियाओ, एक क्रांति लैके आओ, ताकि तुहाडे अंदर तड़प पैदा हो। एक तड़प सी ना गुरु रविदास जी महाराज नूं, और आप दी तड़प, रविदास जी महाराज दी तड़प ऐसी तड़प, आप अपने जात नूं चमार करके लिखते ने गुरबाणी दे विच। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना, तुसी इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। जदों बन जाओगे तो तुहानूं जात दा किसी ने नहीं तुहाडे नाल कोई गल करनी, पर असीं इंसान बनीए तो तां ना। पर महाराज अपने आप नूं कह के किसी कोने दे विच बैठ के अगर किसी दी जुत्ती दे उत्ते मेख ला रहे ना, मेख लांदियां लांदियां उन्हां दा जीवन इन्ना उच्चा सी कि जुत्ती फड़नी और उस लोहे दे उत्ते रखनी, हथौड़ी ते किल लाण तक अजई मुस्कान दे देनी, मुस्कुराना ते उहनूं गल कह देनी। जिथे वो जुत्ती गंढदे सन, दूजे दा पाटा दिल भी गंढ दिंदे सन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते फिर ओही महाराज ने जिन्हें यह गल आखी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तंग जैसा। महाराज कहते ने, हे परमात्मा उथे ते मंसूर नूं चढ़ाता ना सूली, पर महाराज आपू कहते ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक
फर्क। कहते ने जिस तरह सोने की इट होवे ना, सोने की इट होवे तो उवें तू। कहते तेरा ते मेरा फर्क देखो, प्यो नूं पुत्र के कि आ मैं तेनों दसा तेरे मेरे फर्क की है। देखो किन्ना जुड़ गए ने महाराज। कहते न आ परमात्मा पुछ मेरे को फर्क, तेरे ते मेरे च फर्क की है। तू है सोना इट ते मैं तेरे विचों बनी टूंब हाँ गहना, बस इन्ना फर्क ही। तू है सूरज ते मैं तेरे चों निकली किरण हाँ। तू है समुंदर ते मैं तेरे चों निकलिया ओ ड्रॉप हाँ। जिले पानी नूं पत्थर मारिए ना छिट्टे जाते ने, कहते तू ओ ते मैं ऐ, ते जदों तू कट्ठा होवेगा मैं तेरे ते डिग पावांगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। आओ ना कोई आखो ना आके कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इत्थे आंदा तू कौन मैं कौन, तेरा की मेरा की, धक्के बनदा तेरे सदके। तलवारां निकल गई, लड़ाई पंगे पा ले। अज दे फकीर, अज दे पैगंबर, एक कलयुग दे, एक कलयुग, एक कलयुग दा पैरा। इनू कहंदे कलयुग। चिट्टा झूठ, कपड़े मेरी तरह ते जीव मेरे बाला की तरह। सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई मेरे सतगुरु पातशाह, इसे करके महाराज ने कहा सी कहो नानक हम नीच कर्मा। साडा अज भी कुछ बन सकता जे। बाबा स्वरणजीत तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब तो बैठ के ये गल आखे कि अज भी साडा कुछ बन सकता जे। किवें बनेगा आखो ना, ये गल आखो ना। अगर नानक कह सकते ने, तुहानू कहंदे शर्म आंदी है। कहो ना, कहो नानक हम नीच कर्मा। मेरे अखनूर एक कोई महापुरुष गए, उत्थे उन्हां दी बड़ी महिमा हुई। हर जगह उन्हां दा अस्थान बनिया, झुग्गियां बनिया, कखां दियां झुग्गियां बन के बड़े थावां दे विच पूरे अखनूर दे विच झुग्गियां झुग्गियां बन गईयां। सारे परमात्मा दा नाम लैन लगे। एक बारी जाके महापुरुषां ने कह दिता, ओ ब्राह्मण जिस ब्राह्मण दे हिरदे विच परमात्मा दी जोत नहीं, परमात्मा दा प्यार नहीं, परमात्मा वास्ते खिच नहीं, उन्हों परमात्मा दे नां दी जिग्यासा नहीं उहदे अंदर उठी, वो अपने आप नूं ये गल ना आखे कि मैं ब्राह्मण हाँ, वो सब तो वड्डा नीच है। कोई माड़ी गल नहीं आखी, ठीक गल आखी ना। ते पता की होया चंगी गल दा, पूरे अखनूर दे विच उस महापुरुष दी एक भी झुग्गी नहीं बची, सारियां नूं अग लाती। ये गल कह के तू ब्राह्मणां नूं नीच आखिया। मैं ये गल आखां क्योंकि मेरा संग, मेरा दरबार जिस वेले लगदा ना, तो मैं किसी नूं ये गल नहीं आखदा कि मैं किसी नूं संबोधित करके कह रहा, पर इत्थे कई हिरदे होणगे जिहड़े ये सोचदे होणगे ये शायद बाबा जी मैनूं कहण दे। पर उन्हां लई तो मैं एक खास गल आखां, वो तो पक्का ख्याल करियो, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी वेव्स जिहड़ियां मिल रही ना मेरे नाल, किते ना किते मेरा उत्थे टाकरा हुंदा पिया। वो खास करके वो इन्ना ध्यान रखण कि झुग्गियां नूं अग ना लाना शुरू कर देना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि ये अंदर प्यास हो जाती। तो कई बारी तुसीं देखिया होवेगा कि जिहड़े मठ दे विच जिहड़े संत फकीर बैठे ना, उन्हां दी अंमृत वेले लाशां मिलदियां ने, उत्थे कलैश कर जाते हैं, अपने सुभाव कलैश कर जाता है, तो बस उन्हों का कतल हो जाता। साढ़े जम्मू के भी शायद किते अरविंद जी होया, और उन्होंने बिल्कुल डिसऑन कर दिता जाता, उन्होंने कढ़ दिता जाता। कई तो अपने कर्मां नाल होए ना, उन्होंने होना भी चाहिए सी, पर नहीं, कईयां नूं पैसे की लालच करके, कईयां नूं किसी तरीके दे नाल उन्हां नूं कर दिता। गुरमुखो एक टैसट करते ने, नारको टैसट कहते उन्होंने, नारको टैसट होंदा जी। मैनू साइंस का ज़्यादा नहीं पता, मैं डॉक्टर साहब ने पूछा
कदी वो मेरे को कोई मशीन मैनू इजाजत होवे तो फिर नारको टेस्ट करके तो मैं अरविंद ते पटवारी जी नूं उन्हां कोल बिठावां टीका लवा के, फिर पटवारी जी अरविंद पुछणगे सुनाओ तुहाडे दिल दे विच की है, तो बस बाबा स्वरणजीत सिंह दा कतल कर देना, बस उसको भी मार देना हमने, उसका भी कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि असल 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 बाहर निकलदा असल। पर साडे कोल सानू नारको टेस्ट करन दी लोड़ नहीं। तुसी नारको टेस्ट दी कोई ऐसी खिच ना करो, तुसी केवल मेरे बाबा जी दे दसे दे, ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा वडभाग सिंह जी महाराज दे दसे दे रस्ते ते चल के मेरे कृष्ण भगवान दी बाह फड़ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश दी बाह फड़ लो, गुरु नानक दी बाह फड़ लो, राम दी बाह फड़ लो, तुहाडे अंदरों वो सारे जिहड़े पाप ने ना वो सारे मिट जाणगे। फिर तुहानू किते भी मशीन ते चढ़ा देणगे, तुसी इहो ही गल आखोगे दर्श तेरे की प्यास मन लागी। महाराज कृपा करन, शब्द बहुत लंबा है, अजे उस तक नहीं पहुंचागा। पातशाह कहंदे ने रसना गोबिंद गोपाल नित गाए, शांत सहज रहस मन भीजियो, सगरे दुख पलाए। कहंदे जे तेरी रसना दे विचों ए गोबिंद गोपाल परमात्मा दा नाम नित तेरी रसना दे विचों उतरना शुरू हो जावे ते फिर पता की होवेगा, शांत सहज रहस मन भीजियो, तेरा मन शांत सहज हो जाएगा और रहस्य दे विच चले जाएगा, रहस्य नूं जानन दी तेरे अंदर ताकत। फिर सगरे दुख पलायन, कहंदे ने जेड़े तेरे दुख ने ना तेरे विच वो पलायन कर जाणगे, चले जाणगे, छड्ड के चले जाण, उन्हां दा अंत हो जाएगा। इस शब्द नूं भाई साहब ने पूर्ण कंप्लीट शब्द आप जी दे समक्ष भेंट कीता सी। मैं उस शब्द नूं बाई रोड्स साडे तुहाडे विच मेरे विच जिहड़ियां खामियां ने उन्हों दसदियां ते दूर करने वास्ते साधन दसदियां इस शब्द की एक लाइन एक पंक्ति ते एक सुनहरी अक्षरां ते पुज के इत्थे ही समाप्त हो जाना है। रसना गोबिंद गोपाल नित गाए, कि है मेरी रचना तू गोबिंद गोपाल नित गायन, तू गा नित गा, परमात्मा दा नाम नित लै, ते फिर की होवे शांत सहज रहस मन भीजियो, तेरा मन शांत हो जाएगा, तेनू रहस्य का पता लगेगा, सच का पता लगेगा, तू गहरे तल दे विच जाके कुछ जानन दा तेरे अंदर तू जग्यासू बन जाएगा। दूजे शब्दां च आखिर तू जग्यासू बन जा। जिन्नी देर तक असी इस अस्थान तक नहीं पुजांगे ना शब्दां तक, इन्नी देर तक साडा कुछ बनना नहीं। मैं मातावां भैणां बच्चियां मेरिया बैठियां ने इत्थे गुरु घर दियां, मैं उन्हां दे समक्ष भेंट करा। जदों असी सब्जी बनाते हैं ना, कोई सब्जी चावल कोई चीज़, असी उन्हों चखदे और चखन तो बाद फिर असी एक शब्द कहने कि बहुत स्वाद है। फिर कई बार स्वाद नहीं लगता, फिर वड्डे छोटियां नूं कहंदे ने या छोटे वड्डियां नूं कहंदे ने इहदे विच मसाला पा दिओ, नमक ज़्यादा हो गया, कोई ऐसा साधन बनाओ कि होर वस्तु पा दिओ ताकि नमक पूरा हो जाए। उस तो बाद असी अपने परिवार नूं दिंदे हां, वो खाण दे काबिल हो जाए। बाबा स्वरणजीत कहंदा आप सारियां दी समक्ष बेनती करदा कि जदों तुसी सब्जी अपनी रसना ते लैके जांदे हो
ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਲਖੀ ਹੈ, ਭੈੜਾ, ਚੰਗਾ, ਮਾੜਾ, ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਰਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖੋ। ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭੈੜਾ, ਕੁੱਤਾ, ਕਮੀਨਾ, ਇਹ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ परमात्मा दे बनाए इस सोहने सुंदर संसार दे विच परमात्मा वर्गे ही नजर आउणगे, परमात्मा वर्गे ही नजर आउणगे। फिर की होवेगा? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। फिर की होवेगा? दर्श तेरे की प्यास मन लागे। जदों रसना साफ होगी, मन शांत हो गया, सहज हो गया, हर चीज़ गोबिंद गोपाल गाना गान लग पे असी, तो उस तो बाद रह की गया? मेरी हर माँ ने परमात्मा का रूप हो जाना, हर बच्ची ने देवी का रूप हो जाना, हर पुरुष ने गुरु की गोद का एक गहना बन जाना, सारे चंगे हो जावांगे। तो सतगुरु कृपा करन कि ये जो शब्द है दर्श तेरे की प्यास, प्यास अपनी संसारक प्यास नूं जानो और अपने अंदर एक तौफीक पैदा करो, एक क्रांति लियावो, ताकि साडी जिहड़ी प्यास है गुरु नूं मिलन दी होवे, दूजिआं नूं मारन मटान दे नाल कुछ नहीं। ये तुहाडे वश दा रोग भी नहीं कि तुसी घर बैठे अरदास करोगे, सारा कुछ करोगे तो फलाना बंदा इधर तो उधर होगा, बिल्कुल तुहाडे वश की बाहर की गल है। वो नहीं काम करना, तुसी करो अपने आप दी, अपने आप अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लियाओ, चेंज लियाओ, तब्दीली लियाओ, जिहदे नाल तुहाडा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, असी एक दूजे का भला करना। सतगुरु कृपा करन, महाराज बख्शिश करन कि असी गुरु वाले बनीए, असी गुरु दे दसे मार्ग ते चलीए। और मेरे परम पूजिए पिता जी, माता जी, माता सुरजीत कौर जी, पिता डॉक्टर संत सिंह जी, वो इहो ही आदेश देंदे ने कि पुत्र सेवा करन लगे हो तो जाओ, गुरु की गल करो, गुरबाणी की गल करो, जिथे जाना पहुँचो, जाके खुशियां बखेरो। इहो ही मैं अपने ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा वडभाग सिंह जी के जीवन चों लिया, और जीवन चों लैंदियां मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नमस्कार करके पूर्ण मर्यादा विच रह के गुरु की गल कर रहा है। इन्ने शब्द प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।